अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम सादिया राशिद फ्रॉम मशल इंग्लिश डिपार्टमेंट और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मैम नाजिया राशिद। आज हमने आपके लिए इस पॉडकास्ट का एहतमाम किया है ताकि हम आपको एडमिशन्स के हवाले से एक ओवरव्यू दे सकें और इसके साथ साथ कुछ नए सब्जेक्ट्स जो कि फेडरल बोर्ड ने ऑफ़र किए हैं उनके मुतालिक आपकी क्वेरीज़ को आंसर कर सकें। तो हम चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम। मैम नाजिया का जो ताल्लुक़ है वो मशल के पाक स्टडीज़ डिपार्टमेंट से और मशल के साथ आपका साथ तकरीबन 28 साल पुराना है। एम आई राइट? बिल्कुल। तो नाजिया, इस वक्त आप एडमिशन सेल में चेयरपर्सन की हैसियत से सर्विसेज दे रही हैं, तो आप हमें एडमिशन्स के बारे में कुछ बताएंगी? सादिया, हमने जो 2026 के जो एडमिशन्स हैं इंटरमीडिएट लेवल पे हमने स्टार्ट किए हैं। 13 अप्रैल से हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया है और 13 मई से हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारी एडमिशन का सिलसिला है उसके हवाले से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हमने मेडिकल ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप, एफसीएस जो कि जनरल साइंस ग्रुप कहलाता है, उसमें हमने 3 ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक फ़िज़िक्स के साथ मैथ्स और कंप्यूटर, एक में स्टैट्स है और मैथ्स कंप्यूटर के साथ, और एक में इकोनॉमिक्स है। सही। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो बिज़नेस एंड कॉमर्स, जो बहुत हमारा एक कामयाब ग्रुप बहुत अरसे से चल रहा है, जो कि बिज़नेस से रिलेटेड आईकॉम पहले कहलाता था। आइकॉन। और इसके अलावा हमने एक नया एक इंट्रोड्यूस कराया है, इंटरटेक। ये एक टेक्निकल ग्रुप है और स्किल बेस्ड ग्रुप है। और इसके अलावा हमने आर्ट्स के जो है वो 14 ग्रुप्स हमने स्टार्ट किए हैं। और उन 14 ग्रुप्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, वो हमने इस दफ़ा उन ग्रुप्स का हिस्सा बनाए हैं, जिनमें लाइब्रेरी साइंस और फिज़िकल एजुकेशन शामिल है। और बाकी बहुत से ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप्स जो हैं वो जो पहले भी चल रहे थे और जो जिसमें बहुत बच्चे आते हैं और बहुत उसका स्कोप है। अच्छा, ये तो थे कुछ नए सब्जेक्ट्स जो कि मशल कुछ पुरानों को आप लोगों ने रिन्यू किया और कुछ आपने इंटरटेक के नाम से कुछ नए सब्जेक्ट्स जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। जी। तो आप हमें थोड़ा बहुत अगर कुछ बताएं कि स्टूडेंट्स को आप मॉनेटरीली क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम जी, हैं? सादिया, हम हर साल ही स्कॉलरशिप्स अनाउंस करते हैं। पिछले साल का भी मैं आपको डाटा थोड़ा-सा बताती हूँ। हमने 2025 में 3.87 मिलियन की अमाउंट जो है वो स्कॉलरशिप की मद में हमने बच्चों को दी थी। तो इस बार भी हमने कुछ मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप्स हैं और उसके अलावा किनशिप की बेस पर भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए हम करते हैं। और इसके अलावा हमने एक इस बार टैलेंट हंट के नाम से कॉन्टेस्ट जो है वो उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ओके। कंडक्ट करवा रहे हैं। ओके। और ये 10th ऑफ जून को हम और उसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। 5 ऑफ जून तक उसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। और 10 जून को हमने वो उसकी डेट जो है वो अनाउंस की हुई है अच्छा, टैलेंट तो हंट के मैं नाम से। व्यूवर्स को ज़रा एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ कि व्यूवर्स टैलेंट हंट के नाम से हम एक आप समझ लें कि प्रोग्राम कह लें नहीं, उसको। एक टेस्ट है। टेस्ट है। और उसका मैं थोड़ा-सा और आपको उसकी जी। डिटेल बता देती हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, उन्होंने जो 10th का सिलेबस पढ़ा है, उस सिलेबस में से हमने कुछ एक जनरल पेपर्स तैयार किए। 60 मार्क्स का ये एक टेस्ट होगा, और जी। जिसमें अगर बच्चे, उसमें हमने पोजीशंस रखी हुई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसमें ट्यूशन फ़ी में हम डिस्काउंट देंगे। तो ये प्राइजेज़ ही आप उसको कह सकती हैं, 20,000 का है, 15,000 का अच्छा। सेकंड है, और थर्ड प्राइज़ जो है वो 10,000 का है। नाज़िया, इसकी रजिस्ट्रेशन बच्चे कैसे करवाएँगे? इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे कॉलेज का फ़ोन नंबर है, उस पे एक लिंक ठीक है। लिंक मेंशन है। उस लिंक पे जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, मेरा ख़्याल है आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके ऊपर भी आपने डेफ़िनेटली ये जी, शेयर किया बिल्कुल। होगा अलॉन्ग विद द डिटेल्स। बिल्कुल। और इसमें हमारी बहुत सी रजिस्ट्रेशन हो भी चुकी है, तो इंशाल्लाह ये 10 जून को टेस्ट होगा। Our next participant for this podcast is मैम इकरा फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। इकरा, आप मुझे इंटरटेक के बारे में प्लीज़ कुछ बताएँ क्योंकि थोड़ा नया-सा नाम है और बहुत हमारे पास क्वेरीज़ आ रही हैं। तो आप प्लीज़ बच्चों को बताएँ कि व्हाट इज़ इंटरटेक? थैंक यू मिस सादिया। इंटरटेक बेसिकली एक टेक्निकल प्रोग्राम है जो कि फेडरल बोर्ड ने अनाउंस किया है, और इसमें हमारे पास एकेडमिक एजुकेशन को और प्रैक्टिकल स्किल्स को दोनों को कंबाइन किया गया है। और मेनली फोकस जो सा है वो प्रैक्टिकल स्किल्स पे है, और प्रैक्टिकल जो सा है वो 60% वेटेज के साथ है, जबकि थ्योरी जो सा है वो इसमें 40% है। ओके, 100 मार्क्स का पेपर 100 होगा। मार्क्स का पेपर। ठीक। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं?
वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया है या मैट एम टेक किया है, जो कि मैट्रिक टेक है, ये भी फेडरल बोर्ड की तरफ से ही अनाउंस किया गया है, वो दोनों स्टूडेंट्स जिनसे वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हो सकता है कोई बच्चा एफए या एफएससी कर चुका है, आगे उसने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया, तो क्या वो इस इंटरटेक के लिए एलिजिबल है अगर वो दोबारा से फर्स्ट ईयर में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे? लेकिन इसमें ये है कि पॉलिसी होती है कि पहले वाला रिजल्ट जो उनसे ना वो कैंसिल करवाना पड़ता है। ओके, ठीक है। अगर वो कैंसिल करवा के दोबारा करना चाहता है तो वो कर सकता है इसके लिए। अच्छा, इंटरटेक के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि इस वक़्त मशल कॉलेज ऑफ़र कर रहा है? उनकी डिटेल प्लीज़ ठीक दीजिएगा। है, थैंक यू। मशल कॉलेज इस टाइम जो सा है वो 3 कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है। नंबर 1 है फैशन डिज़ाइनिंग, नंबर 2 है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन एंड नंबर 3 है हमारे पास आईओटी एंड डाटा कोडिंग। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मीडिया प्रोडक्शन में हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर को सिखाया जाएगा कि आपके पास जो सा है वो एडोब फोटोशॉप पे, एडोब इलस्ट्रेटर पे किस तरह से काम किया जाता है। ये फ्यूचर के लिए जो सा है बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है कि जिस तरह से हमारे पास आने वाले वक्त में फ्रीलांसिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सा है वो बहुत ज़्यादा इन हो रही है। और आईओटी एंड डाटा कोडिंग में जो सा है वो बेसिकली आईओटी सारा सिस्टम हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जो सा है वो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट जो सा है वो फ्रीलांसिंग भी जो सा है वो इसमें कर सकते हैं। Participant for today's podcast is मैम राबिया फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? राबिया, अभी इकरा हमें एक्सप्लेन करके गई हैं कुछ इंटरटेक के बारे में, तो उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट जो मेंशन किया दैट इज़ फैशन डिज़ाइनिंग, जो कि मेरे ख्याल में आपके डोमेन में आता है। जी, जी, बिल्कुल। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगी कि ये क्या है, इसका स्कोप क्या है बच्चों के लिए? फैशन डिज़ाइनिंग जो है इंटरटेक में जो है ये एक टेक्निकल बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है? इसमें बच्चों के लिए स्कोप ये है कि इन फ्यूचर वो फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर एंड प्रिंटर भी बन सकते हैं, उसके अलावा जो है कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट भी बन सकते हैं और सेल्फ बिज़नेस के तौर पे अगर बच्चा करना चाहे एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, ठीक है? इस तरह की बहुत सी फील्ड है जिसमें बच्चा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आजकल के बच्चों की जो एक आप समझ लें कि ट्रेंड है उसके जी, हवाले से बिल्कुल, है कि क्योंकि फैशन इसमें और मुकम्मल डिज़ाइनिंग। तौर पे हम ये क्योंकि स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, हम इनमें मुकम्मल तौर पे बच्चों को स्किल्स देते हैं, ठीक है। तो जिनको आगे इन फ्यूचर वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और बच्चे फिर अपना स्मॉल बिज़नेस भी रन कर सकते हैं इसके जी, थ्रू? बिल्कुल। जैसे आजकल मैंने देखा कि बच्चियाँ फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे अपने पेज बना के बिल्कुल स्मॉल ब्रांड बिज़नेस मर्चेंडाइज़र बन हुँ, सकती हैं, ठीक है? उसके हुँ, अलावा जो होते हैं ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर भी आज बन सकती हैं बच्चियाँ आजकल फैशन। ठीक है। तो ये मुझे बताएँ कि 2 इयर्स का है ये प्रोग्राम, तो जी। आपके पास से जब बच्चा ये सीख कर जाएगा, तो आगे कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसी फ़ील्ड में बच्चे को एडमिशन देंगी? जी, बिल्कुल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में और हमारे वाकई के हदूद के इर्द-गिर्द जो हैं, जी। जैसे हमारे पास है एनसीए है सबसे पहले, हुँ, उसके अलावा जो है कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स हुँ, F11 वो हुँ, भी है। हुँ, और कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स पेशावर यूनिवर्सिटी वो भी हुँ, हमारे पास है, उसके अलावा पाक ऑस्ट्रिया है हुँ, हुँ, और जो है इकरा यूनिवर्सिटी है हुँ, और हुनर कदा। ठीक। और इसके अलावा बहुत सी मुख्तलिफ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आगे 2 इयर्स का प्रोग्राम भी बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज़ के तौर पे करवा रहे हैं। अगर बच्चा प्रॉपर बीएस डिग्री नहीं भी लेता हुँ। तो 1 ईयर या 2 ईयर का शॉर्ट कोर्स करके भी वो इन फ्यूचर अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। चलें जी, थैंक यू सो मच। दैट वाज़ आवर पॉडकास्ट फॉर टुडे। और जो भी आपको क्वेरीज़ हैं उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ हमने कॉलेज का एक नंबर आपको दिया हुआ है, तो काइंडली वहाँ पर आप मैसेज करके या कॉल करके या आप एडमिन में आके मशल के कैंपस के अपनी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम सादिया राशिद साइनिंग ऑफ फ्रॉम द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।